तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक उम्मीदवारों के नाम तय करेगी कांग्रेस और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की ये बड़ी खबर आपको बता रहे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि इस बैठक के जरिए माना जा रहा है कि कांग्रेस उन उम्मीदवारों के नाम तय करेगी कि आखिर किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारना है। हालांकि महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि लगातार कांग्रेस और आरजेडी दोनों के बीच में मंथन भी हुआ सीट बंटवारे को लेकर के, लेकिन इस बीच ये भी माना जा रहा है कि जो सीसी की बैठक होनी है और इस बैठक में पहले तो कांग्रेस भी अपना ये स्टैंड साफ करेगी, रणनीति आगे की क्या कुछ रहने वाली है, किन्हें उम्मीदवार कहां से बनाया जाना है, इन नामों को लेकर भी विचार विमर्श होगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के चर्चाएं जरूरी हो जाती है कांग्रेस में भी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है और इन बैठकों के जरिए इस वक्त कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है कि कैसे इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में या तो पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया जा सके और साथ ही उनका ये प्रयास है कि कैसे अपनी पार्टी को एक बार फिर से मजबूती तौर पर जमीनी स्तर पर उतारा जा सके, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस का हाल कई जगहों पर बेहाल नजर आया था, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी पकड़ पूरी तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश राहुल गांधी भी लगातार कर रहे हैं। क्योंकि आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों एक साथ यात्रा भी करते हुए नजर आए, पद यात्राएं भी की गई हैं, कई बार विजिट भी किया गया बिहार। लेकिन बिहार में इस बार का जो विधानसभा चुनाव होना है ये कई मायनों में बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू है, बीजेपी है, महागठबंधन एनडीए को लेकर के ये दोनों ही दल ऐसे हैं कि अभी भी सीट बंटवारे को लेकर भी कहीं कहीं कुछ पेच फंसे हुए हैं। वहीं कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि किसी की नाराजगियों को दूर करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि दो और नई पार्टियां भी है इस बार। एक तरफ तेज प्रताप यादव ने भी अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया बिहार विधानसभा से चुनाव से कुछ समय पहले, और 1 साल पुरानी पार्टी जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में इस वजह से भी ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होता है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या वाकई ये मुकाबला किसी प्रकार से त्रिकोणीय होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज ये भी है कि पहले से जब दो पार्टियां ऐसी मौजूद है, चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो, तो इन दोनों को लेकर भी कई सारे कयास और ये उम्मीदें की जा रही हैं कि क्या एक बार फिर से एनडीए अपनी उसी मजबूती को बरकरार रख पाएगी। हालांकि एनडीए में भी हमने देखा कि कैसे सीट बंटवारे को लेकर भी तय हुआ था, माना जा रहा था कि जेडीयू को बड़े भाई का दर्जा देते हुए एक सीट शायद ज्यादा दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में तो अभी भी पेच उलझे हुए ही सीट बंटवारे को लेकर के नजर आ रहे हैं और अब कांग्रेस की ओर से भी लगातार बैठकें की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे, कांग्रेस की जो बैठक होनी है इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा सकती है? खासतौर पर जब हम बिहार की बात करते हैं तो अभी भी क्या ये क्लियर हो पाया है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कि किन पार्टियों को कितनी सीटें होंगी, और साथ ही क्या जो पेच फंसा था वो सुलझा है अभी भी? देखिए, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक जो है इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में हो रही है। तमाम जो नेता है वो पहुंच चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार किया जा रहा है। दो पहलू है, बिल्कुल महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तय नहीं हुआ है। दरअसल कल तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने कांग्रेस पार्टी की जो बिहार के नेता है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 60 से नीचे कांग्रेस पार्टी जो है वो जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और बिना मिले तेजस्वी यादव जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात नहीं हुई, ना राहुल गांधी से, वापस पटना लौट गए। तो कहीं ना कहीं अभी तक 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन हमारे जो सूत्र है उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का अभी ऐलान नहीं किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पैरेलली, क्योंकि फर्स्ट फेज के लिए 17 तारीख जो है, 17 तारीख जो है वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, यानी कि अब केवल मात्र 3 दिन बचे हुए हैं जिसमें तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना होगा पार्टी को। इसीलिए आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि संभवतः 35 से 40 सीटों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लेगी और देर रात तक कांग्रेस जो है पहले फेज की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को
लमसम लगता है कि वो 55 से 60 के बीच में एक आंकड़ा पालेगी और कुछ सीटों को लेकर जो है क्लैरिटी है, लेकिन कुछ सीटें हैं लगभग 5 से 6 सीटें जिसको लेकर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। उन सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लेकिन दिए। कल भी तो देखा गया था कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, तो क्या उस बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला कि आखिर आगे करना क्या है? सीट बंटवारे का फॉर्मूला कब तक तय हो पाएगा? पहली लिस्ट कब तक आएगी? सुरभि, मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई। तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, बराउन एवेन्यू कोर्ट में उनका मामला था। उसके बाद बिहार के जो नेता है यानी कि प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, इनके साथ तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि इसी बात को लेकर जो है लगातार कयास लगाए गए कि आखिर तेजस्वी दिल्ली आए तो मुलाकात क्यों नहीं हुई। दरअसल हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि राहुल गांधी के साथ जब बिहार के नेताओं की बैठक हुई थी तो राहुल गांधी ने स्पष्ट अपनी पार्टी के नेताओं को कह दिया है कि जितना आप चाहते हैं लड़ना और मांगना आप मांगिए, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यानी कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से बिहार नेताओं को स्पष्ट कह दिया गया कि कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस 60 चाहती है तो 60 ही मिलना चाहिए और जिसके लिए आप लगातार आरजेडी से बार्गेनिंग करते रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आलाकमान को भी लगता है कि बिहार नेताओं को, और खासतौर पर जो कृष्णा लवेडू है वो कांग्रेस के प्रभारी हैं और तमाम सीटों को लेकर वही आरजेडी के साथ डील कर रहे हैं। इसमें और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वही जो है आगे आरजेडी के साथ डील कर रहे हैं और जिसके नजर से बात कर रहे हैं। लेकिन कम से कम 4 से 5 सीटें हैं जिसको लेकर बात नहीं बनी है, लेकिन पैरेलल कांग्रेस ये चाहती है कि वो अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर ले और आज वही जो है उसके लिए बैठक हो रही है। संभवतः रात को या कल सुबह तक कांग्रेस अपनी पहली जारी करेगी। जो फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है उसके लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ठीक है। लेकिन कनिका, एक सवाल ये भी, क्योंकि सीईसी की बैठक चल रही है और ऐसे में कांग्रेस के भीतर खाने क्या कुछ चल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि उनकी तैयारियां कितनी मजबूत नजर आ रही है? क्योंकि आपने भी कहा कि 55 से 60 सीटों की उनकी मांग है। अगर इन मांगों में थोड़ी सी किसी तरीके की कटौती करने की बात अगर सामने आ जाती है तो क्या पहले से इनकी कोई रणनीति तय है? ऐसी कोई जानकारी? देखिए सुरभि, एक बात तो तय है, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना होता तो बहुत पहले हो गया होता। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि हर बार बिहार में यही होता है कि आरजेडी के सामने कांग्रेस झुक जाती है और एक नैरेटिव जाता है कि कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया। और इस बार क्योंकि कृष्णा लवेडू बिहार के प्रभारी हैं, उनको फुल हैंड जो है बिहार की कमान सौंपी गई है और साफ तौर पे आला कमान की ओर से, राहुल गांधी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जो आपको करना है, जो बेहतर है कांग्रेस पार्टी के लिए वो आप करिए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगभग जो है 60 से 62 सीटों का दावा कर रही है। वो कह रही है कि इतनी सीटें आपको हमें देनी होंगी, तभी इस सूरत हाल में जो है आगे बात होगी। लेकिन 2 चीजें क्लियर है कि महागठबंधन नहीं टूटेगा, महागठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब सीट शेयरिंग का ऐलान कब होगा, क्योंकि अभी भी 4 से 5 सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है। कांग्रेस की एक स्पष्ट रणनीति है, जिन सीटों में काम हो चुका है, जहां पे उम्मीदवार तय हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी वहां पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर आरजेडी के साथ जो है बातचीत चलेगी और सहमति बनती है तो महागठबंधन का ऐलान किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, बिहार चुनाव में बीजेपी ने पहली लिस्ट तो जारी कर